जय हिंद। मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट 3 तक मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं पार्ट 4 के क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के होंगे। यहां पे भी टोटल आपको देखने को जो मिलने वाले क्वेश्चन टोटल 10 होंगे। 10 में से अगर आपका 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझ जाइएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों? तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्ट हम लोग बनते जाते हैं। बराबर दोस्तों? तो दोस्तों समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं को आपस में बदलने पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला वो जो संख्या वाला होगा, दूसरा वो जो चिन्ह वाला हो जाएगा, तीसरा वो जो चिन्ह और संख्या दोनों का होगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में ज़्यादातर। ठीक है, और भी होते हैं क्वेश्चन, वो आप लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं वो 3 ही प्रकार के हैं। पहला कौन सा? चिन्ह वाला। दूसरा आपको बता रहा हूँ मैं कि दूसरा आपका संख्या वाला है। और तीसरा जो है क्वेश्चंस वो आपका संख्या और चिन्ह दोनों वाला है। ठीक है, मैं तो कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं बताने का मतलब वो नहीं कर रहा, इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि अब कई बार भाई वो चीज़ को बताऊँ मैं और आपको समझ में आए ना आए, है ना, आप भी सोच रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बताना काम है, आपको समझना काम है। आपका मैं कमेंट देख रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़े से हिचकिचा के पढ़ रहे हैं। अरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। जो पढ़ रहा हूँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी जी जान से कीजिए, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपके समझिए कि पास करा सकता है। आपको एक क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन दिला सकता है। मतलब केवल एक ही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन दिला सकता है, ये मान के चलिए। हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे फंस जाए, है ना, जो आपने किया हुआ हो, है ना। तो जब हम लोग किए हुए प्रश्न को प्रैक्टिस में नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी हम लोग का क्वेश्चन छूट जाएगा। उसके वजह से भी हम लोग का सिलेक्शन रुक सकता है ना। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है और हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे ही रहा होगा। बोल रहे हैं यहाँ पे दो संख्याओं को आपस में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। 12 गुणे 3 माइनस 4 भागे 2 प्लस 41 बराबर 7 दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं को आपस में हम लोगों को बदलना है। तो किन किन संख्याओं को हम लोग बदलें? अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या से गुणा हो रहा है। तो अगर हम लोगों का इधर हेरा फेरी करते हैं तो क्या ये 7 हम लोग का आ पाएगा? नहीं नहीं, और इससे बड़ी संख्या आएगी। तो हम लोग क्या करें, है ना। तो देखिए, क्या 4 और 7 का हो सकता है? नहीं, ये भी बड़ी संख्या है, नहीं होगा, है ना। ये भी बड़ी संख्या है, नहीं होगा। ये भी, ये तो बहुत ही छोटी संख्या है, क्या इसका हो पाएगा? 3 की जगह पे 2 रख दे, 2 की जगह पे 3 रख दे। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 दूना के 24 और फिर प्लस इधर 41 और इधर भागे 2, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, है ना। तो 12 दूना के 24 प्लस 41, है ना, और फिर -2 करेंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 को 41, 41 को 7 अगर हम लोग कर दे तो हाँ, ये शायद हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे हम लोग 41 रख दें और यहाँ पे 7 रख दें, तो देखिए यहाँ पे 12 गुने 3, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पे माइनस, अगर इसको हम लोग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अभी हम पूरा लिख देते हैं क्योंकि इधर भी हम पूरा लिखते ही चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे 4 भागे 2 फिर प्लस, बस संख्या को पहले बदल लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 7। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं? 7 कर देते हैं और इधर बराबर 41 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब इधर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इधर माइनस कितना हो जाएगा 2 से 4 में भाग जाएगा तो 2 बार में चला जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा, क्या बराबर 41 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 36 है, 36 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 में से 2 माइनस कर देंगे बराबर 41 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी आपका 41 हो गया और इधर भी आपका 41 हो गया, यानी कि LHS बराबर आपका क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पहला सॉल्व हो चुका। तो देखिए आपको ऑप्शन देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेना होगा क्वेश्चन को, तभी हम लोग केवल डायरेक्ट ऑप्शन देख करके ही करेक्ट कर सकते हैं, है ना। चिन्ह वाला तो बहुत ही आसान होता है, मैं आप लोगों को बताया ही हूँ, लेकिन जो संख्या वाला हो जाता है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि संख्या को बार बार रख करके देखना पड़ जाता है ना। जैसे यहाँ पे मैं इतना बड़े सोल्यूशन करने के बाद पता लगा पाया कि हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना। तो देखिए आपको इतना प्रैक्टिस करना है ना, इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि केवल आप ऑप्शन देख करके ही आंसर बता दें कि नहीं भाई यही वाला आपका क्या है करेक्ट आंसर है, बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पे तो केवल लिखा हुआ है चिन्हों को बदलने पर, लेकिन यहाँ पे चिन्ह और संख्या दोनों दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चिन्ह और संख्या दोनों दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रश्न लिखते समय मुझे ये संख्या वाली बातें छूट गई है ना, संख्या वाली बातें हमसे छूट गई है, इसको आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिया गया है 7 - 6 भागे 4 गुणे 2 प्लस 5 बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं जब भी चिन्ह वाला होता है प्रश्न तो, है ना। अच्छा, चिन्ह वाला प्रश्न हो या चिन्ह और संख्या दोनों वाला प्रश्न हो तो हम लोग टारगेट किसको करते हैं, चिन्ह को करते हैं, और चिन्ह में भी टारगेट किसको करते हैं, चिन्ह में भी टारगेट करते हैं हम लोग डिवाइड को। किसको करते हैं भाई, डिवाइड को करते हैं। बहुत बढ़िया, हम लोग डिवाइड को करते हैं। तो डिवाइड देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से हो पा रहा है डिवाइड या फिर डेसिमल में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 से अगर हम लोग 6 में डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आ सकता है, लेकिन 4 से क्या 6 में डिवाइड होता है, तो भाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ये दशमलव आएगा ही आएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस डिवाइड को ही बदलेंगे। तो कैसे, यहाँ पे माइनस को प्लस और 4 को 2, 2 को 4 कर दें, माइनस को यहाँ पे डिवाइड, माइनस को डिवाइड और 4 को 2, 2 को 4 करना है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 3 बार में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा फिर, तो इसीलिए ये वाला पहला वाला लागू नहीं हो रहा है। अगर दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इस भाग को गुना कर देना है, गुना को भाग कर देना है, 6 को 5 कर देना है, 5 को 6 कर देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं और यहाँ पे भाग करते हैं, तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से ये कट जाएगा। तो हम लोग इसको लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी को, 7 - 6 यहाँ पे हो जाएगा गुना। ठीक है, यहाँ पे 6 के जगह पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 के जगह पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 6 को क्या कर देना है, 5 कर देना है, और 5 को क्या करना है, 6 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भाग को हमने बदल दिया गुना में, यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा, इस गुना को बदल देंगे भाग में, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस हम लोग कर देंगे 5 की जगह पे 6। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। क्या 3 आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम लोग करके ही पता करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार में चला गया और इस 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, यानी 7 - 10 फिर प्लस 6 बराबर 3 आ पाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये 6 और 7 आपस में जोड़ देंगे हो जाएगा 13, 13 में से 10 माइनस कर देंगे बराबर आ जाएगा 3। तो इधर भी आपका आ गया 3 और इधर भी आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी दोनों आपका समान आ गया जब हम लोग ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किए तब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चंस को।
क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ पे समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 17 - 8 × 2 + 6 / 4 = 7 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं वो है संख्या वाला। ठीक है, तो हम लोगों को संख्या को आपस में परिवर्तन करना है, यानी बदलना है, और बदल करके देखना है कि ये इक्वेशन हमारा करेक्ट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, यानी ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। अभी अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो हम लोगों को संख्या का ही परिवर्तन करना होगा। ठीक है, 4 को 7 करना है, 7 को 4 करना है, 17 को 7 करना है, 7 को 17 करना है, 2 को 4 करना है, 4 को 2 करना है, 6 को 8 करना है, 8 को 6 करना है। किसी एक विकल्प का चयन कीजिए और उन दोनों संख्याओं का परिवर्तन कीजिए ताकि ये संख्या आ जाए या फिर ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा ये प्रश्न कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग भाई किसका प्रयोग करें। अब यहाँ पे देखिए 17 है, यहाँ पे 8 × 2 16 हो जाएगा, 16 माइनस यहाँ पे 17 - 16 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, और इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये छोटी संख्या आएगी, पहला तो होगा नहीं। दूसरा अगर हम लोग करते हैं 17 की जगह पे 7 रख देते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम 17 रखते हैं और यहाँ पे 7 रखते हैं तो क्या आ पाएगा, तो भी क्या आ पाएगा, यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 2 को 4 कर देते हैं, 4 को 2 कर देते हैं, तो क्या हो पाएगा, देखिए यहाँ पे 4 अगर हम लोग कर देते हैं तो 8 चौका 32 आ जाएगा। ये बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है ना। तो इसके वजह से ये वाला ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किसका प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए मैं भी आपको करके बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है। यहाँ पे 6 के जगह पे 8 होगा, 8 के जगह पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 17 माइनस क्या कर देंगे, 8, 8 के जगह पे क्या लिखना है, 6 लिखना है, गुणे 2 कर देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6 है तो 6 की जगह पे 8 कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 = 7 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइड पूर्ण रूप से हो जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये संतुष्टि हो रहा है कि यही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नींद आ रहा है मुझे, खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया। 17 + 2 19 हो जाएगा। 19 में से 12 माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इधर भी आपका 7, इधर भी आपका 7, तो LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, जब हम लोग प्रयोग करेंगे तब। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे अच्छे तरीके से तो अब आपको समझ में आया होगा कि देखिए जो चिन्हों के क्वेश्चंस होते हैं, चिन्हों के जो प्रश्न होते हैं वो वाकई बहुत ही आसान हो जाते हैं संख्या के तुलना में, है ना। वहीं संख्या के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको लगता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना, संख्या को रख करके देखना कि वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कैलकुलेशन हम लोग लगते हैं करने। लेकिन जब वहीं पे चिन्ह रहता है तो हम लोग चिन्ह को ही बस परिवर्तन करके समझ जाते हैं कि नहीं ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, डिवाइड को चेंज करना है कि गुणा को चेंज करना है या फिर जोड़ घटाव को करना है चेंज, ऐसे में पता आपको चल जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या, देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन तो हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर बार मैं क्वेश्चन रीड करूं ये अच्छी बात नहीं है ना। आपको भी तो कुछ समझना पड़ेगा ना, क्वेश्चन को आपको अपने से भी रीड तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को ही देख करके आप बस समझ सकते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यही कह रहा है कि यहाँ पे चिन्ह दिया गया है और यहाँ पे संख्या दिया गया है। चिन्ह और संख्याओं को, न कि अंक, चिन्ह और संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। तो भैया हम लोग किसको करें, किसको क्या करें, मतलब इसी को करना है हम लोगों को, संख्या और चिन्ह का परिवर्तन इन्हीं में से ऑप्शनों में से करना है। तो कौन सा ऑप्शन लें ताकि ये सही हो जाए। देखिए यहाँ पे डिवाइड पूर्ण रूप से हो रहा है तो इस डिवाइड को छेड़ने की कोई आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसको ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि डिवाइड को छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं, इसको भी नहीं है।
इन दोनों में से हम लोग को देखना है, इन दोनों में से देखते हैं कौन होता है। इसको देख लेते हैं, प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है, 5 को 3 करना है, 3 को 5 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 8 पंजे 40, ठीक है। 8 पंजे 40, फिर ये कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा, 40 14 54, है ना। डिवाइड भी तो होगा, यहाँ पे डिवाइड भी होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं, कितना रखते भाई, यहाँ पे तो 8 का 8 ही रहेगा ना, ये आ जाएगा 4, 4 5 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा 24, और 24 में से 3 घटाएंगे तो क्या हमारा 10 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए पहला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं टास्क दे देता हूं ताकि आप लोग करके मुझे बताइएगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिए। समीकरण यहाँ पे दिया गया है 14 भागे 2 माइनस 15 प्लस 3 गुणे 6 बराबर 4 दिया गया है। तो हम लोग जब चिन्ह की बात करता है तो किसको ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं डिवाइड को, कि डिवाइड पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूर्ण रूप से हो रहा है तो उसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है यानी डेसिमल में आ जा रहा है तो हम लोग उसको छेड़छाड़ करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो देखिए 2 7 14 यही 7 बार में चला जा रहा है, 7 बार में चला जा रहा है, ये कट जा रहा है अच्छे तरीके से, तो इसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। बराबर को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर को क्या बदलने की आवश्यकता है, नहीं है। यहाँ पे गुणा को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये डिवाइड को बदलने की आवश्यकता है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करने की आवश्यकता है। अगर डाउट है तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 14 भागे 2 हो जाएगा कितना 7, यहाँ पे माइनस को कर देंगे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे कर देंगे माइनस, 6 18 बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए 7 और ये 15, 7 और 15 कितना हो जाएगा 18, नहीं 7 और 15 कितना हो जाएगा 22, 7 और 15 कितना हो जाएगा 22, माइनस कर देंगे 18 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पांचवा भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। दोस्तों हाँ, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग अपना डाउट मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। देखिए आपका कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ और मुझे पढ़ करके भी बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि भाई आप पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपका कमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है कि आप पढ़ ही कहाँ रहे हैं, है ना। देखिए आप चाहे ऑफलाइन रहें चाहे ऑनलाइन रहें, आपको कन्वर्सेशन हमेशा करनी चाहिए जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, है ना। अगर कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो आगे वाले को कैसे पता चलेगा, जैसे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, 7 - 8 × 0 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संख्याओं का परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है कि संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 2 को 0 करना है और 0 को 2 करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 8 को 9, 9 को 8, यहाँ पे 8 को 7, 7 को 8, यहाँ पे 7 को 2 और 2 को 7 करना है। चलिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं सबको। बहुत आज जमाई आ रहा है, बहुत जैसा लग रहा है कि नींद आ रहा है ना। और नींद जब आता है ना तो ऐसा लगता है कि मेरे आँखों में पानी भर गया है ना, ऐसा ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखते हैं भाई, जो भी हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 7 - 8 × 0 + 9 बराबर क्या है 2 है ना। तो अगर हम लोग पहला का प्रयोग करते हैं, 2 को 0 कर देते हैं, 0 को 2 कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो क्या ये हो पाएगा, ये हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 करते हैं तो 8 दूना के 16 और 9 7 16, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से ही ये संतुष्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 7 - 8 × 2 + 9 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
इन दोनों का गुणा कर देंगे 16 माइनस 7 प्लस 9, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 16 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से ही ये संतुष्ट हो जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छठा भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। हर प्रश्न में आपको तरह तरह के तरीके पता चलेंगे, सॉल्व करने का कुछ ना कुछ नज़रिया बदलेगा, सॉल्व करने का तरकीब आपका बदलेगा। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे है, आप लोग रीड कर सकते हैं। 20 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 10 भागे 4 बराबर 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं 4 को 5 कर देते हैं, 5 को 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस 5 को 4 अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे गुणा का गुणा ही रहेगा 2, फिर प्लस 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे भागे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 14 आएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे भागा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना हो गया भाई 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। अब 22 में से 8 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा, हाँ हाँ भाई 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका SSC GD के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि 2023 में था एग्ज़ाम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 7वां क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर सकते हैं। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 5 गुणे 4 प्लस 8 भागे 2 माइनस 7 बराबर 35। अब यहाँ पे चिन्ह की बात कर रहा है और यहाँ पे संख्या की भी बात कर रहा है, यानी कि 2 चिन्ह और 2 संख्याओं को, ना कि अंक को परिवर्तन करने पे ये निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मैं देता हूँ आपको टास्क। इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, पेन और कॉपी ले करके ऐसे ओरल सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बाकायदे पेन और कॉपी ले करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये 8वां क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, 10 गुणे 2 प्लस 8 भागे 5 माइनस 4 बराबर 14। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, देख करके ही पता चल रहा है ना। इतना अनुभव तो हो ही गया है ना कि भैया हम देख करके बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है कि संख्या को आपस में बदलना है। तो ठीक है, संख्या वाला भी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि चिन्ह यहाँ पे देख करके हम लोग चिन्ह को ही परिवर्तन करने के लिए सोचेंगे, संख्या को भी परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। संख्या को भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी संख्या रखें, इनमें से देख करके आप लोग बताइए कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। 5 से डिवाइड हो जाए क्या 8 की जगह पे, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है 8 की जगह पे, यहाँ पे भी 8 की बात नहीं किया गया, यहाँ पे भी 8 की बात नहीं किया गया है, 8 की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि 8 को 10 कर दीजिए, 10 को 8 कर दीजिए। ये आपका 100% ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं विश्वास है, नहीं संतुष्टि मिला तो आप लोग करके भी देख सकते हैं। यही मेरा 100% गारंटी के साथ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सॉल्व भी कीजिएगा। ये भी मैं आपको देता हूँ टास्क, इसको भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका ये राइट आंसर है या फिर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, जो भी बोल रहा है संख्या का आपस में बदलने पर, संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। 15 माइनस 26 प्लस 13 गुणे 22 माइनस नहीं है, डिवाइड है 5 बराबर यहाँ पे 35 लाना है ना। तो संख्या का परिवर्तन है, संख्या का परिवर्तन है। मैंने नवा जो प्रश्न सॉल्व किया था आपको मैं बताया था कि देखिए हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि डिवाइड अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। संख्याओं में भी देखते हैं अच्छे से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उस बड़ी संख्या को ही हम लोग परिवर्तन कर देंगे, या फिर उस छोटी संख्या को ही हम परिवर्तन कर देंगे, यानी बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या 5 का डिवाइड 22 में हो पाएगा?
नहीं हो पा रहा है, डेसिमल में आ जाएगा। तो हम लोग या तो 22 को बदल दें या तो इस 5 को बदल दें, है ना, ताकि इन दोनों में से कोई ना कोई कटे, इन दोनों में से कोई ना कोई कटे या दोनों कटे, ऐसा, है ना। ये देखिए 22 कटने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। कोई और संख्या, ये 2 से भी कट सकता है ना, 2 से भी कट सकता है। तो क्या 2 कहीं पे है, 2 कहीं भी नहीं है। यहाँ पे कहीं पे 11 है, कहीं पे 11 भी नहीं है। तो इस 5 को बदलना ही नहीं है, ठीक है। किसको बदलना है, 22 को बदलना है। तो 22 की जगह पे कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए 22 की जगह पे यहाँ पे अगर हम लोग 15 कर देते हैं तो कितना हो जाता है भाई, 3 बार में कट जाएगा 15, ये 3 बार में कट जाएगा। ये भी तो कटेगा नहीं 22 की जगह पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग लगा करके देख सकते हैं, अगर नहीं संतुष्टि मिलेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं भी लगा करके आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 हो गया, -26 हो गया, फिर प्लस 13 हो गया। यहाँ पे 15 की जगह पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 15 की जगह पे ये हो गया आपका 22 -26 फिर प्लस 13 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, भागे आपका 5 हो जाएगा, बराबर आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा। इस 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 के 13 13 26 13 39 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 22 हो गया, -26 हो गया, फिर प्लस 13 39, ये आपका 39 हो गया, बराबर 35 आपको लाना है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 एक हो जाएगा 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 61। 61 में से 26 माइनस कर देंगे तो ये 35 आएगा। देख लेते भाई, यहाँ पे 11 में से 6 माइनस कर देंगे 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 35, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए का ही प्रयोग करने पर ये क्वेश्चन नंबर 10 संतुष्ट हो जा रहा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड हो जा रहा है, अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। उम्मीद करता हूँ ये 10वां भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कॉन्टेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।